गांव के पूरब में बसा माधोपुर उन पुराने गांवों में से था जहां हर शाम लोग चौपाल पर जमा होकर हुक्का गुड़गुड़ाते थे और सुबह मुर्गे की बांग से खुलती थी मिट्टी की सौंधी खुशबू, खेतों में काम करते किसान और हर आंगन में जलते चूल्हे की धुआं, यही गांव की असली पहचान थी। इसी गांव में रहती थी सविता, मध्यम वर्गीय परिवार की एक चंचल पर मेहनती लड़की। उसके पिता शिवलाल गांव के ही स्कूल में चौकीदार थे और माँ लक्ष्मी घर में सिलाई बुनाई कर कुछ अतिरिक्त कमाई कर लेती थी। सविता का एक ही शौक था, खाना नहीं, सिर्फ खाना बनाना नहीं, खाना खाना। उसे हर चीज चखने की आदत थी, चाहे बेसन की चटपटी पकौड़ी हो, गुड़ की रोटी या गरम गरम चावल में घी डालकर खाने का मजा। सविता का मन हर स्वाद में खो जाता था। माँ अक्सर डांटती थी, अरे सविता, जरा काम में भी ध्यान दे, हर वक्त खाने की थाली में ही लगी रहती है। माँ, खाना तो भगवान का प्रसाद है, जब तक जी है इसका आनंद लेना चाहिए। माँ सिर हिलाकर रह जाती, क्योंकि उसे पता था बेटी का दिल साफ है, बस खाने की दीवानी है। शिवलाल ने जैसे तैसे करके अपनी बिटिया की शादी तय की थी। लड़का था मुकुल, पास के ही कस्बे धनौली का, जो शहर में बैंक में क्लर्क की नौकरी करता था। देखने सुनने में अच्छा, घर के लोग शरीफ, बस थोड़ी सख्त सास थी, शांता देवी, जो हर बात में अनुशासन पसंद करती थी। जब रिश्ता पक्का हुआ तो लक्ष्मी ने सविता को समझाया, बिटिया, अब ससुराल में सबके सामने ज्यादा मत खाना, लोग क्या कहेंगे कि बहू तो आए और आधी थाली खाली कर दी। अरे माँ, मैं भूख छिपा भी लूं तो चेहरा बता देगा। माँ मुस्कुराई, पर मन में डर भी था कि कहीं यही आदत बेटी को मुसीबत में न डाल दे। बारात जब गांव पहुंची तो सविता को साड़ी में सजा देखकर सब दंग रह गए। गोल चेहरा, बड़ी आंखें और हंसते हुए होंठ, जैसे पूरे घर में रोशनी भर दी हो। शादी धूमधाम से हुई। अगले दिन सविता अपनी नई जिंदगी की ओर निकल पड़ी। मुकुल का घर बड़ा नहीं था, पर सलीकेदार था। मिट्टी का आंगन, बीच में तुलसी चौरा और एक किनारे रसोई। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और कोने में रखी बेंच पर बैठे ससुर रामप्रसाद अखबार पढ़ते रहते। सविता ने पहली बार आंगन में कदम रखा तो शांता देवी ने आरती उतारी। लक्ष्मी जैसी बहू चाहिए थी, भगवान ने सुन ली। बस बहू, कामकाज में तेज रहना और खाने पीने में थोड़ा संयम रखना, यहाँ सब नापतौल से चलता है। सविता ने सिर झुका लिया, लेकिन मन में बोली, इतना बोलने से पेट नहीं भरेगा, चलो रसोई में देखते हैं क्या बना है। पहले दिन ही खाने की महक ने उसे अपनी ओर खींच लिया। रसोई में गरम गरम पूरी, आलू की सब्जी और सूजी का हलवा बन रहा था। शांता देवी ने कहा, बहू, हलवा तुम बनाओगी? जी माँ जी, बनाती हूँ। सविता ने झटपट चम्मच उठाई, घी में सूजी भूनने लगी। महक पूरे घर में फैल गई। मुकुल अंदर आया तो बोला, वाह, पहली बार में ही इतना बढ़िया खुशबू। मम्मी, बहू तो कमाल की रसोइया है। शांता देवी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, बस खाना बनाना ही नहीं, खाना कम भी सीख ले। सविता ने कुछ नहीं कहा, पर मन में हल्की सी मुस्कान थी। खाना परोसने के बाद सब लोग बैठ गए। सविता ने सोचा कि सब खा लें, तब वो बाद में खाएगी, लेकिन सबके आग्रह पर वो भी बैठ गई। उसने पहले पूरी उठाए, फिर हलवा, फिर सब्जी, और खाते खाते प्लेट में 3 बार सब्जी डलवा ली। रामप्रसाद ने कहा, अरे बहू, भूख बहुत लगी है क्या? जी, थोड़ा ज्यादा भूख लग जाती है। शांता देवी ने तीखे स्वर में कहा, थोड़ा नहीं बहू, 3 बार सब्जी मांगने पर तो हलवाई भी थक जाए। सब हंस पड़े, पर सविता के कान लाल हो गए। दोपहर बाद पड़ोसन राधा आई, जिसे पूरे मोहल्ले की बातें पता रहती थी। उसने सास के कान में कहा, अरे शांता, तेरी बहू तो खाने में रेस्टोरेंट वालों को भी मात दे देगी। मैंने देखा, सुबह 4 पूरी और 2 कटोरी हलवा खा गई। शांता देवी ने हंसते हुए कहा, हाँ राधा, तेरी बात सही है, अब तो राशन 3 दिन में खत्म हो जाएगा। सविता अंदर सब सुन रही थी। दिल में ठेस लगी, पर चेहरे पर मुस्कान रखी। रात को मुकुल ने देखा, सविता चुपचाप बैठी है। क्या हुआ? माँ ने कुछ कहा? कुछ नहीं,
बस सोच रही थी कि क्या ज्यादा खाना गुनाह है। नहीं, जब दिल साफ हो तो खाना भी प्रसाद बन जाता है। उसके शब्द सविता के दिल में उतर गए। उसने तय किया कि अब वो सबको साबित करेगी कि उसका खाना सिर्फ शौक नहीं, उसकी पहचान है। अगले ही हफ्ते सविता ने सुबह सुबह उठकर अलग अलग पकवान बनाने शुरू किए, बेसन लड्डू, समोसे, कचौड़ी। शांता देवी ने पूछा, क्यों बहू, इतने पकवान किस लिए? मां जी, मोहल्ले में बच्चे आते हैं, उन्हें बांट दूंगी। खाना जब दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाता है, तब उसका स्वाद दोगुना हो जाता है। धीरे धीरे मोहल्ले के बच्चे सविता की रसोई में आने लगे। सब उसे सविता दीदी कहकर पुकारते। शांता देवी अब हैरान थी कि जिसकी भूख पर उन्होंने ताना दिया, वही अब सबको खिलाने लगी। एक दिन मुकुल के बैंक के अफसर घर आए। शांता देवी घबराए, अरे बहू, कुछ बना सकती है? मां जी, बस आधा घंटा दीजिए। आधे घंटे में मेज पर था पुलाव, आलू दम, रायता, गुलाब जामुन। अफसर ने खाते हुए कहा, मुकुल जी, आपकी बीवी तो शेफ निकली। कभी हमारे बैंक कैंटीन में रखिए इन्हें। सभी हंस पड़े। शांता देवी के चेहरे पर गर्व झलक उठा। उस रात शांता देवी ने सविता से कहा, बहू, मैं तुझे पहले दिन डांट दी थी, पर आज समझ में आया कि तेरा खाना सिर्फ तेरे लिए नहीं, सबके लिए है। जो खुद भूख समझे, वही दूसरों को पेट भर खिला सकता है। मां जी, मुझे बस यही चाहिए था, आपका अपनापन। सुबह की पहली किरण जैसे ही आंगन में पड़ी, सविता ने आंचल संभालकर चूल्हा जलाया। अब उसकी सुबह सिर्फ अपने लिए नहीं होती थी, मोहल्ले के बच्चे, पड़ोसी और कभी कभी शांता देवी की सहेलियां तक उसकी रसोई के स्वाद की दीवानी हो चुकी थी। धीरे धीरे सविता का खाना अब मजाक नहीं, माधोपुर की पहचान बनता जा रहा था। एक दिन शांता देवी की पुरानी सखी भगवती चाची आई। उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे शांता, तेरी बहू के हाथ का समोसा तो पूरे बाजार में चर्चित है। कल मेरा नाती वहां से ले आया था। बोला, दादी, सविता दीदी के समोसे खा लो, दिल खुश हो जाएगा। शांता देवी मुस्कुराई, पर अंदर ही अंदर गर्व महसूस कर रही थी। उन्होंने सविता को आवाज लगाई, बहू, जरा चाची को भी तेरे हाथ का कुछ चखवा दे। सविता मुस्कुराए और रसोई में चली गई। थोड़ी ही देर में गर्मागर्म आलू मटर के समोसे और धनिये की चटनी लेकर आई। भगवती चाची ने जैसे ही पहला कौर लिया, आंखें बंद कर ली। हाय राम, इतना स्वाद तो शादी ब्याह में भी नहीं चखा। सविता शर्मा गई, पर शांता देवी ने गर्व से कहा, अब तो हमारी बहू के नाम से ही मोहल्ला जाना जाएगा। उस दिन पहली बार शांता देवी ने सबके सामने सविता की तारीफ की। रात को मुकुल ने कहा, सुनो सवी, अब तुम्हारे हाथ का स्वाद सबको पसंद आ रहा है। क्यों न इसे एक काम बना लिया जाए? कैसा काम? तुम्हारे बनाए स्नैक्स लोग खरीदने लगे, तो थोड़ा बहुत घर की आमदनी भी बढ़ेगी। मम्मी पापा को भी अच्छा लगेगा। सविता को विचार पसंद आया, लेकिन डर भी लगा। मां जी मानेंगी क्या? मैं बात करूंगा। अब माँ भी बदल रही हैं, तुम्हें देखकर। अगली सुबह मुकुल ने माँ से कहा, माँ, सविता मोहल्ले के लोगों के लिए कुछ पकवान बनाना चाहती है। थोड़ा घर बैठे काम कर लिया करेगी। शांता देवी ने कहा, देख मुकुल, औरत का असली गहना उसका घर होता है, पर अगर बहू कुछ ऐसा करे जिससे घर का नाम हो, तो बुरा भी नहीं। उन्होंने सविता की तरफ देखा। बस बहू, ध्यान रहे, काम में इज्जत बनी रहे, और खाना बनाते वक्त प्रेम न घटे। मां जी, मेरे लिए तो खाना बनाना ही पूजा है। शांता देवी मुस्कुराई कर बोली, फिर कर डाल, भगवान तेरे साथ है। 2 दिन बाद ही मोहल्ले के स्कूल में शिक्षक दिवस का कार्यक्रम था। मुख्याध्यापक ने सविता से कहा, बहू जी, सुना है आपके हाथ के समोसे और हलवे का जवाब नहीं। हमारे स्कूल के कार्यक्रम में आपसे ऑर्डर चाहिए। सविता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने 200 समोसे, 100 कप चाय और 3 किलो सूजी का हलवा बनाने का जिम्मा लिया। पूरा घर जुट गया। रामप्रसाद ने आलू छिले, मुकुल ने गैस सिलेंडर लगवाया, और शांता देवी ने नमक मसाले की मात्रा पर नजर रखी। जब सब तैयार हुआ,
तो महक से मोहल्ला भर गया। कार्यक्रम के दिन बच्चों और शिक्षकों ने जो खाया वो भूल नहीं पाए। एक अध्यापक ने कहा, ऐसा स्वाद तो शहर के होटल में भी नहीं। मुख्याध्यापक ने कहा, हमारे गांव की सविता अब स्टार शेफ है। और उसी दिन से लोग उसे प्यार से सविता शेफनी बुलाने लगे। पर जहां तारीफ होती है वहां जलन भी होती है। राधा, वही पड़ोसन जो पहले दिन ताने मारती थी, अब जलने लगी। राधा ने अपने पति से कहा, देखो जी, अब तो वो सविता पूरे मोहल्ले में नाम कमा रही है। पहले खाना खाने की शौकीन थी, अब सबको खिला रही है। अरे अच्छा ही है, हमें क्या परेशानी। तुम नहीं समझते, सब उसकी तारीफ करते हैं, कोई मेरे पर ध्यान नहीं देता। अगले ही दिन राधा ने सास के कान में कहा, शांता, बहू के नाम पर मोहल्ले में लोग बातें बना रहे हैं। कहते हैं कि अब तो वो पैसे कमाने में लगी है, घर की इज्जत का क्या। शांता देवी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, राधा, तेरी जुबान जरूर तेज है, पर तेरी आंखें अंधी हैं। जब बहू घर में नाम रोशन कर रही है तो उसे रोकना मूर्खता होगी। राधा सकपका गई। अब पहली बार शांता देवी अपनी बहू की ढाल बन गई थी। एक हफ्ते बाद मुकुल के बैंक में एक छोटा मेला आयोजित हुआ, जहां स्थानीय लोग अपने प्रोडक्ट बेच सकते थे। मुकुल ने सविता का नाम लिखा दिया। सवी, वहां तेरा खाना बिकेगा तो शहर वाले भी तेरे स्वाद के दीवाने हो जाएंगे। पर मुकुल, मैंने तो कभी शहर में कुछ बेचा ही नहीं। पहली बार सबको डर लगता है, पर याद रख, तू जो बनाती है उसमें दिल का स्वाद है। सविता ने हामी भर दी। मेले के दिन सुबह से ही उसकी टेबल पर भीड़ लगी रही। कचौड़ी, लड्डू, समोसे, छोले का डिश जल्दी खत्म हो गई। लोग पूछते, कहाँ की हो भाभी? वो मुस्कुराकर कहती, माधोपुर से। एक पत्रकार भी आया और बोला, आपका खाना तो शहर में भी मशहूर हो सकता है, क्या आप किसी कुकिंग शो में जाना चाहेंगी? सविता ने हंसते हुए कहा, मैं बस चाहती हूँ कि हर थाली में मुस्कान रहे। शाम को जब घर लौटी, सवी, तूने तो कमाल कर दिया। सबने तारीफ की। शांता देवी ने कहा, अब तो तेरे स्वाद में लक्ष्मी बस गई है। कुछ महीनों बाद जिला पंचायत ने स्वरोजगार महिला सम्मान देने की घोषणा की। सूची में नाम था सविता देवी, माधोपुर। गांव के लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब कहते, हमारी सविता ने दिखा दिया कि भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, मंजिल की भी होती है। पुरस्कार समारोह में जब सविता मंच पर पहुंची तो उसने अपने शब्दों में कहा, मैं वही सविता हूँ जिसे कभी ज्यादा खाने वाली बहू कहा गया। पर आज मुझे समझ में आया, खाना सिर्फ शरीर नहीं पालता, रिश्ते भी संवारता है। अगर स्वाद में सच्चाई हो तो वही इंसान की पहचान बन जाता है। नीचे बैठी शांता देवी की आंखें भीग गईं। रामप्रसाद ने गर्व से कहा, हमारी बहू ने भूख को इज्जत बना दिया। रात को घर में सबने मिलकर जश्न मनाया। बहू, अब तेरे खाने की खुशबू मेरे दिल में बस गई है। मान जी, आपकी दुआ ने ही तो स्वाद में मिठास घोली है। दोनों के बीच अब कोई दीवार नहीं रही। राधा भी आए और बोली, सविता बहू, अब तो मुझे भी सिखा दो तेरे जैसे समोसे बनाना। सविता मुस्कुराई, खाना सिखाना आसान है, बस उसमें ईर्ष्या नहीं, प्यार डालना पड़ता है।